फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए, डोमेस्टिक मेजर 1 टीस्पूनफुल इज इक्वल टू कन्वर्जन्स के ऊपर क्वेश्चन है। 1 टीस्पूनफुल में कितना एमएल होता है। बहुत बार ये क्वेश्चन बहुत से एग्जाम में कभी टीस्पूनफुल पूछ लिया, कभी टेबल स्पूनफुल पूछ लिया है ना, बहुत बार आता है। तो 1 टीस्पूनफुल में देखिए ऑप्शंस में 2.5 ml, 15, 10 या 5 ml। तो देखिए 1 टीस्पूनफुल में होता है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5 ml। कई बार आपको 4 ml मिलेगा, कई बार 5 ml, दोनों एक साथ ऑप्शंस में नहीं होते। ओके, तो इसमें हो जाएगा ये ऑप्शन डी 5 ml। ठीक है, देखिए कुछ कन्वर्जन्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। देखिए 1 टीस्पूनफुल में क्या होता है, आपका 4 ml होता है। ओके, ऑप्शंस में 5 ml था, तो ऑप्शंस में आपको जो मिलता है आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर करना होता है। ओके, 1 डेजर्ट स्पूनफुल में 8 ml होता है, 1 टेबल स्पूनफुल में 15 ml होता है। ये वाला भी बहुत बार टेबल स्पूनफुल का बहुत बार पूछते हैं एग्जाम में। 1 फ्लूड आउंस में 30 ml का मतलब हो गया कि 2 टेबल स्पूनफुल हो गए। इस टाइप से भी पूछ लेते हैं कई बार। 1 वाइन ग्लास फुल में आपका हो गया 60 ml, 1 टी कप फुल में 120 ml एंड 1 टम्बलर फुल में 240 ml होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टरलाइजेशन मेथड इज यूज इन पाउडर्स। देखिए पाउडर्स की स्टरलाइजेशन के लिए कौन सा स्टरलाइजेशन का मेथड यूज करना है। देखिए फिल्ट्रेशन स्टरलाइजेशन दिया हुआ है, रेडिएशन स्टरलाइजेशन, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन या ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। देखिए पाउडर्स के लिए जो होता है आपका ड्राई हीट स्टरलाइजेशन यूज होता है। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन जो होता है इसमें क्या यूज करते हैं, apparatus जो होता है हॉट एयर ओवन यूज होता है। ओके, और जो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन मेथड होता है ये पाउडर्स के लिए, जैसे टेल्कम पाउडर हो गया, ग्लास और मेटालिक वेयर्स के लिए, इन सब के लिए ड्राई हीट स्टरलाइजेशन मेथड ही यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द इंग्लिश मीनिंग फॉर द लैटिन टर्म साइबोज। ठीक है, आपको लैटिन टर्म दी हुई साइबोज, इसका मीनिंग बताना है। देखिए टू बी टेकन पाउडर फूड या पोल्टाइज। ठीक है, तो जो साइबोज होता है इसका मतलब होता है फूड। ठीक है, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। ओके, देखिए साइबोज में आपका होता है पोस्ट साइबोज होता है। पोस्ट साइबोज का मतलब होता है आफ्टर मील, है ना, आफ्टर फूड, आफ्टर मील। इंटर साइबोज का बिटवीन मील, एंटी साइबोज बिफोर मील। ठीक है, इसमें टू बी टेकन आपको लैटिन टर्म दी हुई थी, मतलब टू बी टेकन जो होता है कौन सी लैटिन टर्म का मीनिंग होता है, कैपियंडस। कैपियंडस का मतलब होता है टू बी टेकन। पल्विस होता है पाउडर, कैटाप्लाज्मा होता है ए पोल्टाइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन TID स्टैंड्स फॉर एट नून टाइम, एट बेड टाइम, एट मॉर्निंग, एट 3 times अ डे। TID होता है सिंपल 3 times अ डे। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एडिक्वेट स्प्रेडिंग ऑफ फिल्म कोटिंग सोल्यूशन ऑन टैबलेट बिफोर ड्राइंग कोज। ओके, देखिए स्टिकिंग, रफनेस, ऑरेंज पील इफेक्ट या क्रैकिंग। तो ये आपका होता है ऑरेंज पील इफेक्ट होता है। ओके, देखिए इसमें कुछ आपको देखिए टर्म्स दी हुई है टेबलेट के डिफेक्ट के ऊपर। देखिए जो लैमिनेशन जो होता है, सेपरेशन ऑफ टेबलेट इन 2 और मोर डिस्टिंक्ट लेयर। ठीक है, एल से लैमिनेशन, एल से लेयर्स। देखिए टेबलेट के डिफेक्ट के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आता है। एल से लैमिनेशन और एल से हमारा लेयर्स हो जाता है। नेक्स्ट है चिपिंग। चिपिंग का मतलब होता है ब्रेकिंग ऑफ टेबलेट एजेस। ओके, स्टिकिंग होता है रेफर्स टू टेबलेट मटेरियल अडेयरिंग टू द डाई वॉल्स। ठीक है, डाई वॉल से जो टेबलेट मटेरियल अडेयर हो जाएगा वो प्रॉब्लम होती है आपकी स्टिकिंग। फिर होगा पिकिंग। ठीक है, पिकिंग में क्या होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम अ टेबलेट इज स्टिकिंग टू एंड बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम द टेबलेट सरफेस बाय पंच फेस। ठीक है, पंच फेस अगर जो है स्मॉल अमाउंट जो मटेरियल है टेबलेट का वो रिमूव कर देता है तो वो होता है आपका पिकिंग में आएगा। मोटलिंग जो हो जाएगा यही होता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द सर्फेस ऑफ टेबलेट इज नोन एज मोटलिंग। ओके, तो सारे के सारे आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू द ट्रॉय सिस्टम 1 स्क्रैपल इज इक्वल टू। ठीक है, 1 स्क्रैपल में कितने मतलब ग्रेन्स होते हैं, ये आपको 4 ऑप्शन है, 7000 ग्रेन्स, 20 ग्रेन्स, 480 या 60 ग्रेन्स। तो इसमें होते हैं आपके ऑप्शन बी हो जाएगा 20 ग्रेन्स होते हैं किसमें, 1 स्क्रैपल में। देखिए मैंने आपको देखिए इसमें लिखा हुआ है एपोथिकरी सिस्टम जो होता है उसको ही ट्रॉय सिस्टम बोलते हैं। ओके, तो ट्रॉय सिस्टम जो है इसमें जो 1 स्क्रैपल में होते हैं 20 ग्रेन, 1 ड्रैकम में 60 ग्रेन्स होते हैं, 1 आउंस में 480 ग्रेन्स होते हैं, 1 पाउंड में यह है 5760 ग्रेन्स होते हैं। ओके, तो इसमें हो गया आपका आंसर जो 1 स्क्रैपल में क्या हो गया 20 ग्रेन्स। ओके, नेक्स्ट है विच एन एग्जाम्पल ऑफ इनहेलेशन एनेस्थेटिक। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स का एग्जाम्पल। देखिए आप जब जनरल एनेस्थेटिक्स का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो उसमें एक तो आपके इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स आते हैं, एक होते हैं इंट्रावीनस एनेस्थेटिक्स आते हैं। तो इनहेलेशनल में आपके कौन कौन से आते हैं, देखिए ऑप्शन देखिए फेंटेनाइल, तो ये इंट्रावीनस में आएगा। हैलोथेन बिल्कुल सही है, इनहेलेशनल में आता है। एटोमिडेट और डायजेपाम ये भी इंट्रावीनस में आते हैं। ओके,
तो एक बार रिवाइज कर लीजिए, जनरल एनेस्थेटिक्स आपने पढ़ा हुआ है। ऐसे क्लासिफिकेशन, इनहेलेशनल में आपके गैसेस में नाइट्रस ऑक्साइड आता है, वोलेटाइल लिक्विड्स में आपका कौन कौन से आते हैं, ईथर, हैलोथेन, एनफ्लूरेन, एसोफ्लूरेन, डेसफ्लूरेन एंड सीवोफ्लूरेन। ओके, फिर आपके इंट्रावीनस में एक तो इंड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, इंड्यूसिंग एजेंट्स में थायोपेंटोन सोडियम, मिथोहेक्सिटोन सोडियम, प्रोपोफोर, इटोमिडेट आ जाएगा। फिर स्लोअर एक्टिंग ड्रग्स में बेंजोडायाजिपिन्स में डायजिपाम, लोराजिपाम, मिडाजोलाम, डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया के लिए कीटामिन और ओपियोइड एनाल्जेसिया के लिए फेंटेनल यूज करते हैं। ओके, ये आपका हो गया जनरल एनेस्थेटिक्स का क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन। पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन कौन सा है, ये आपने बताना है। क्लोक्सासिलिन, पेनिसिलिन वी, पेनिसिलिन जी, एम्पिसिलिन। ठीक है, तो देखिए पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन में आपका ऑप्शन ए आ जाएगा, क्लोक्सासिलिन होता है। देखिए कौन कौन सी है जो पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन होती है, उसमें आपकी आती है मैथिसिलिन, क्लोक्सासिलिन जो आपको ऑप्शन में दिया हुआ था, ओक्सासिलिन, नेफिसिलिन, फ्लूक्लोक्सासिलिन, ये सारी क्या है पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन होती है। नेक्स्ट है फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन इज कोल्ड। तो फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन जो होता है ये कौन सा, देखिए ऑप्शंस में देखिए पेनिसिलिन जी जो क्या होती है बेंजाइल पेनिसिलिन होती है। ओके, बाकी पेनिसिलिन वी जो है फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन होती है। अमोक्सिसिलिन जो है ये आपकी जो एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन होते हैं उसमें अमीनो पेनिसिलिन जो होती है ना उसमें आती है एम्पिसिलिन, बिकैम्पिसिलिन, अमोक्सिसिलिन ना, और एक है कार्बेनिसिलिन। तो आपका जो आंसर है इसका क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया, पेनिसिलिन वी इज फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन। नेक्स्ट फिनोफ्थलीन हैज पीएच रेंज ऑफ, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है। फिनोफ्थलीन का पीएच रेंज बिल्कुल सिंपल आपने याद रखना है, ऑप्शन जो है इसका डी हो जाएगा 8.3 to 10। ओके, नेक्स्ट है एनिथोल इजे। देखिए अभी एनिथोल की क्या कहानी है, देखिए एनिथोल जो है कहाँ होता है, देखिए फेनल जब आप लोग पढ़ते हैं, फेनल जो है फोनिकुलम वल्गेयर जिसका सोर्स होता है, अम्बेलिफेरस फ्रूट होता है, फेनल अम्बेलिफेरस की फैमिली होती है। ओके, तो फेनल जो है इसके जब केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आप लोग पढ़ते हैं उसमें आप लोग पढ़ते हैं फेनकोन पढ़ते हैं और एनिथोल पढ़ते हैं। ओके, फेनकोन जो होता है पंजेंट होता है, एनिथोल स्वीट होता है। बहुत बार ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है और बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ध्यान रखना है फेनकोन पंजेंट है और एनिथोल स्वीट है। ओके, और जो फेनकोन है ये कीटोन होता है और एनिथोल जो होता है ये होता है फिनोलिक ईथर। ओके, तो यही आपसे पूछा हुआ है ऑप्शंस में, देखिए आपका एनिथोल क्या एक फिनोल है, फिनोलिक ईथर है, सिनेमल्डिहाइड या मोनोटर्पिन अल्कोहल। तो मैंने आपको अभी क्या बताया कि एनिथोल जो होता है क्या होता है फिनोलिक ईथर होता है और फेनकोन जो होता है वो कीटोन होता है। ये किस में प्रेजेंट होते हैं, फेनल में प्रेजेंट होते हैं। ओके, ओके, देखिए इसमें यही मैंने लिखा हुआ है, देख लीजिए एनिथोल इज प्रेजेंट इन, तो ये फेनल में प्रेजेंट होता है, फेनकोन कीटोन होता है, एनिथोल फिनोलिक ईथर होता है। फेनकोन जो है कलरलेस पंजेंट लिक्विड होता है विद एरोमेटिक ऑर्डर, ठीक है, पंजेंट होता है। एनिथोल जो होता है स्वीट होता है ऑर्डर और टेस्ट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट इन क्लोव। क्लोव का सोर्स बताइए, यूजिना कैरोफाइलेसियस क्लोव का सोर्स है। क्लोव की फैमिली जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी है, मिर्टेसी फैमिली होती है किसकी, क्लोव की। ओके, और इसमें क्या पूछा है, वोलेटाइल ऑयल कौन सा प्रेजेंट है, एनिथोल देखिए अभी मैंने आपको बताया किसमें है, फेनल में प्रेजेंट है। बोर्नियोल भी नहीं होगा, सीनियोल भी नहीं होगा, यूजिनोल जो है आपका क्लोव में प्रेजेंट होता है। ओके, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। तुलसी में भी यूजिनोल प्रेजेंट होता है। सीनियोल जो है यूकलिप्टस ऑयल में सीनियोल प्रेजेंट होता है, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है यूकलिप्टस ऑयल जो होता है इसके अंदर सीनियोल प्रेजेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं, यूकलिप्टोल बोलते हैं। और अबाउट 80% तक इसमें जो है सीनियोल प्रेजेंट है यूकलिप्टस ऑयल में। बोर्नियोल जो होता है ये रोजमेरी ऑयल में प्रेजेंट होता है, बोर्नियोल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ओपियम की आपसे क्या पूछी है, फैमिली पूछी है। ओपियम जो किस में आता है बताइए, ओपियम आपका आता है आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड्स, जो आप लोग पढ़ते हैं ना आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड्स, उसमें आपका ओपियम आता है। ओके, पापावर सोमनिफेरम सोर्स होता है और पापावरेसी इसकी फैमिली होती है जो आपको ऑप्शन बी में दी हुई है। तो ओपियम की फैमिली कौन सी हो गई, पापावरेसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्विनोविन इज ए। देखिए क्विनोविन की क्या कहानी है, देखिए टैनिन प्रोटीन अल्कलॉइड ग्लाइकोसाइड। क्विनोविन जो होता है ये होता है एक ग्लाइकोसाइड होता है। अभी देखिए प्रेजेंट कहाँ है, ये क्विनोविन जो होता है सिनकोना में प्रेजेंट होता है। अब आप कहेंगे मैम सिनकोना तो हम पढ़ते हैं क्विनोलिन अल्कलॉइड्स में है ना,
क्विनोलिन अल्कलॉइड्स जो आपके होते हैं जिसमें आप पढ़ते हैं सिंकोना और कैम्प्टोथिका, 2 ड्रग आती है। QCC से मैं आपको याद करने के लिए बताती हूँ, सिंकोना और कैम्प्टोथिका आती है। सिंकोना किस में आता है? क्विनोलिन अल्कलॉइड्स में आता है, ध्यान रखना है। इसमें सिंकोना में क्विनीन क्विनिडीन प्रेजेंट होते हैं ना, क्विनिडीन सिंकोनिन सिंकोनिडीन, ये सारे क्या है? क्विनोलिन अल्कलॉइड है। अपार्ट फ्रॉम दिस सिंकोना ऑल्सो कंटेन एक ग्लाइकोसाइड नेम्ड क्विनोविन। ओके, तो याद रखना है क्विनोविन क्या है? एक ग्लाइकोसाइड है जो किस में प्रेजेंट होता है? सिंकोना में प्रेजेंट होता है। ओके, देखिए सिंकोना बार्क ऑल्सो कंटेन ग्लाइकोसाइड नेम क्विनोविन, याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट फ्रक्टोज इज, तो फ्रक्टोज क्या है? देखिए मोनोसेकेराइड है, डाइसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड है, पॉलीपेप्टाइड। देखिए फ्रक्टोज क्या है? सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो है आपके, कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। तो फ्रक्टोज जो होता है ये किस में आता है? मोनोसेकेराइड्स में आता है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, देखिए नेक्स्ट आपका, देखिए कार्बोहाइड्रेट्स का थोड़ा सा मैंने लिखा हुआ है, इनको 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में आपके कौन कौन से आ जाएंगे? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोज। डाइसेकेराइड्स में आपके लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज। कई बार पूछ लेते हैं कि सुक्रोज है, इसमें कौन कौन से 2 मोनोसेकेराइड है? तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज है। कई बार ना इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको मैंने सारा ना कार्बोहाइड्रेट का वीडियो बनाया हुआ है, उसमें पूरा अच्छे से क्लासिफिकेशन आपको बताया हुआ, आप वो वीडियो देख लेना, बायोकेमिस्ट्री की प्लेलिस्ट से आपको मिल जाएगा। ओके, देखिए अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। फ्लो मेजरमेंट ऑफ पार्टिकल्स आर इवेल्युएटेड बाय रिपोज एंगल, डिसोल्यूशन रेट, हार्डनेस, डिसइंटीग्रेशन। इस वीडियो में देखिए इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।